नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ बस जग करके आई हूँ कनक का टिफ़िन बनाने के लिए। कनक को भी जगा दिया, वो ब्रश वगैरह करके बैठी हुई है। मैं यहाँ काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मैं बना रही थी अप्पे, और अप्पे का बैटर मैंने मिक्स करके रख दिया था। बस सब्जियाँ नहीं मिलाई थी, क्योंकि बहुत रात में जब सोने गई ना तो ही मिला करके रख दिया था, क्योंकि सूजी को भी फूलना रहता है। और अब पे मैं सूजी और दही को मिक्स करके बनाती हूँ। उसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर रही हूँ, किसी अगर कहोगे तो कर दूँगी, पर अभी नहीं कर रही, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब्जियां वगैरह काट करके मिक्स करके मैं बना दे रही हूँ अप्पे। और हाँ, इससे भी पहले कल व्लॉग नहीं आया, इसके लिए सॉरी। शूट करके रखा हुआ था, अभी भी रखा है फ़ोन में, पर वो व्लॉग नहीं डालूँगी, क्योंकि व्लॉग डेली का होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले की नहीं। तो वो नहीं डालने वाली हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और देखो, कान्हा भी मेरा साथ साथ में ही जग गया है। अभी मैंने बनने के लिए रख दिया, और कनक यहाँ हॉर्लिक्स पी रही है। तो बस सुबह से वही रूटीन था। कनक अब स्कूल जा रही है। सुबह से जो सिंपली रूटीन रहता है, और दिन था ये शुक्रवार का, ठीक है। पहले तो मैं सोची थी कि दोनों ब्लॉग को मिक्स कर दूं, पर दोनों ब्लॉग मिक्स करने में भाई बहुत देर हो जाता यार, आधा घंटे का टाइम हो जाता, तो नहीं हो पाता। दूध ले लो, उठा, उठेगा तुमसे। लो, चलो, बढ़िया से लेके जाओ। कन्हा, जाओ, ले जाके रखो। है तुम्हारे पास, दिखाई इधर, इधर दिखाओ। पैसे हैं? फाड़ देगा? नहीं फाड़ते, मम्मी को दे देते हैं, दो। लाओ, चिज्जी दूंगी, चिज्जी दूंगी। चिज्जी लेगा इससे? बिस्किट लेगा, बिस्कुट है। देखो ये बिल्ली की आंखें कैसे चमक रही हैं। सुबह सुबह की यही सारी नौटंकी तो हर रोज चलती है, पर बिल्ली का आना थोड़ा सा अलग था आज। तो बिल्ली से कान्हा बात कर रहा था, हस्बैंड भी जग गए, और मैं ब्रश कर ली थी। और कान्हा पापा के साथ कूद रहा था, मतलब वो चौकी पर से नीचे कूद रहा था, उसके पापा उसे संभाल रहे थे। और ये पैसे जो था ना, वो दूध वाले को मैं दे रही थी, तो 50 रुपये इस लड़के ने ले लिया। फिर मैंने बिस्किट दिया, तब दिया है। और मैं यहाँ बैठ करके अपना वाला ड्रिंक पी रही हूँ। आप लोग बताना मैं क्या पी रही हूँ, ठीक है। कप थोड़ा अलग है। और यहाँ बस हस्बैंड जा रहे थे, कुछ काम था, पेपर वर्क, जो मतलब क्या काम था यार, देखो कैसे कर रहे मैं बोल रही थी कैमरे में आ जाओ, तो ऐसे कर रहे थे। और हाँ, काम ये था ना कि कान्हा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, और बनवा भी लिया था, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उसी को ठीक करवाने जाना था। वैसे तो घर मैंने पूरा क्लीन कर लिया था, पर बेड पर अभी हस्बैंड सोए थे ना थोड़ी देर पहले, तो नहीं कर पाई थी। तो अब मैं बेड क्लीन कर लूँगी, और घर के सारे ही काम हो गए, बस मेरा नहाना बाकी था। और अभी का टाइम है 1 बजे का, और हम लोग जा रहे हैं कनक को लाने। उसके बाद कनक को लेकर आए, खाना वाना खाई, सारे काम हो गए, पर उतना मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि देखो हर रोज़ तो यही चल रहा है। और शाम के लिए मैंने बचा कर रखा टाइम, क्योंकि थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वीडियो कितना लंबा हो जाता, बताओ अगर नहीं कट करती तो। यहाँ पर मैं कपड़े लगा दे रही हूँ बस। और फिर देखो, यहाँ कान्हा आ गया है सोनी आंटी के पास से, और यहाँ चप्पल को ना हाथ में लेकर के आया है। वही मैं बोल रही थी, हाथ में क्यों लेकर के आया, बोला ढाई। यहाँ पर तो क्या मस्ती चल रही थी ना भाई, ये वीडियो में आप लोग नहीं समझ पाओगे। देखो कैसे भाग रहा है कान्हा, हमको मतलब गोली मार के वो भाग रहा है उसके बाद टाइम आ गया फल खाने का। हस्बैंड आ गए थे घर, ये 2 बजे 2:30 बजे के करीब। तो उन्हें भूख लगी थी, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, दोपहर है, अभी थोड़े से फ्रूट्स कट कर देती हूँ, उसके बाद कुछ दूंगी। सुबह में तो नाश्ता करके ही गए थे, तो बोला ठीक है। तो यही मैं फ्रूट्स लेकर के बैठी थी, और कान्हा को देखो कौन सा ये वाला खाना था, ये बता रहा था। और वहाँ देखो हस्बैंड है, और ये लड़का पेट दिखा रहा है। उधर पेट है, दिखा तो, वो पेट है, पेट में खाना है।
भर गया पेट। और देख लो मेरे डाइनिंग का क्या हालत हुआ पड़ा है। पूरा घर तो सही सलामत रहता है, ये चादर तो खैर गंदा रहता है, ये इसका तो छोड़ो, चलो जाने दो, पर इस जगह की तो हालत बिल्कुल पंचर रहती है। और यहाँ देखो कनक ना मानसी के साथ पढ़ाई कर रही है, क्योंकि मानसी आ गई थी और मुझे यहाँ पर बस इसे क्लीन करना है, क्योंकि घर में कोई अगर आ जाएगा ना बोलेगा कौन से कबाड़ी के घर में आ गई थी, देख लो। और बैटर बचा वो करके रखा था, तो शाम का नाश्ता के लिए मैं अप्पे बनाने लग गई, क्योंकि सबको थोड़ी सी भूख लगाई और कनक को तो अप्पे खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो ये मनीष कब सबसे कम लग रहे हैं क्या, इधर देखिए तो जरा, ए इधर 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 मेरे तरफ देखिए ना यार, मनीष कश्यप के फैन है आप। ये क्या है? अप्पे का बैटर। सच बताओ ना तो हम ही नहीं बल्कि बिहार के मतलब 95% से ज़्यादा लोग मनीष कश्यप के फ़ैन हैं। और इनका बाल ऐसे ही थोड़ा पका थोड़ा काला था, तो मैं बोल रही थी बिल्कुल मनीष कश्यप लग रहे हैं। और यहाँ नाश्ता तैयार है, सर को सर्व भी कर दिया है कॉफ़ी और अप्पे, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ कान्हा देखो कितना रो रहा है, क्योंकि मैं चली जा रही थी बाज़ार, मतलब बाज़ार का जाऊँगी। थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि खुशबू का बर्थडे था और मैं गई थी जूडियो, तो पहले इस लड़के को लॉलीपॉप दिलवा करके लेकर आए, उसके बाद में कहीं जा रही थी। और देखो हस्बैंड तो चले जाते, पर क्या है ना कि मेरा भी कहीं जाना होता नहीं है, मैं अपने आप को घर में बिल्कुल कैद करके रखी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया। और लेडीज़ का सामान है तो भाई लेडीज़ को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होता है ना, इसलिए मैं उन्हें भेजती नहीं। तो वहाँ से मैंने उठाए थे ये 2 लिपस्टिक, रेड और पिंक, एक हॉट पिंक और एक रेड। और ट्राई देखो टेस्ट कितने किए थे, लिप्स पे नहीं किए थे। और एक नेल पॉलिश भी लिया था। देखो ये मतलब क्या बताओ, क्लॉथ के तरफ गए कि कुछ क्लॉथ भी ले लेते हैं, पर जो लोग कहते हैं ना कि जूडियो बिल्कुल सस्ता है, मुझे तो कहीं से भी सस्ता नहीं लगता यार। इससे सस्ता तो मेरे लोकल मार्केट में मिलता है सामान। यहाँ फुटवेयर्स के भी बहुत सारे कलेक्शन थे, पर मेरे अकॉर्डिंग जो थे ना वो 300 से नीचे नहीं थे। और मेरे पैरों के लिए जो आ रहे थे ना वो 300 से नीचे भी नहीं थे, और बिल्कुल प्लास्टिक के थे, बिल्कुल बेकार। कैसे लोग कहते हैं जूडियो बहुत सस्ता है, जूडियो बहुत सस्ता है। मुझे तो इससे अच्छा सच बताओ ना तो बाज़ार कोलकाता लगता है। वहाँ के कपड़े भी बेस्ट रहते हैं और प्राइस भी ठीक ठाक रहती है। यहाँ के तो प्राइस देख करके ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है यार। हम जैसे मिडिल क्लास की हालत सबकी ख़राब हो जाती है, हाई फाई लोगों के लिए ही बस सस्ता है, ठीक है। हम लोगों के लिए तो लोकल मार्केट है, और अगर नहीं तो मॉल से ख़रीदना हो तो बाज़ार कोलकाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जूडियो की बुराई कर रही हूँ, पर जो हकीकत है वो बता रही हूँ। और ये वाला टी शर्ट ना मुझे काफ़ी पसंद आया, और प्राइस भी 99 था तो ले लिया। वैसे तो 199 था तो ले लिया। ये स्वेटर भी पसंद आया था, पर प्राइस देख रहे हो। और ये भी मेरी बेटी के लिए मुझे बहुत पसंद आया था, पर ये बिल्कुल 600 का था, तो मैंने तो बस अपना हाथ ही मोड़ लिया। और कान्हा का जो टी शर्ट था ना वो सेल में 199 से 99 का था, तो 99 रुपीज़ दे करके चलो ठीक है ले लिया, पर 199 का तो नहीं लेती मैं। और बस अपने 2-3-4 सामान, 2 लिपस्टिक, एक नेल पॉलिश और एक कान्हा का टी शर्ट लेकर के मैं घर आ गई। और घर में देखो ताला लॉक करके रखा है, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे कान्हा को लेकर के बाज़ार। और कनक यहाँ पर, उस कनक अकेली थी तो कनक को बोल करके गए थे कि ताला बंद कर लेना, मम्मी आएगी तो ही खोलना। घर गई, अपना सामान रखी और खुशबू का सामान लेकर के चली जा रही थी नीचे, क्योंकि उसकी बर्थडे था, उसका बर्थडे था। और उसकी मौसी फ़ोन कर रही थी कि भाई आ जाइए। यहाँ चली गई तो देख लो इस लड़की की नौटंकी, यहाँ बैठी हुई है। सुबह से यही ड्रेस पहना है इसने, सुबह मंदिर भी गई थी, कनक को भी लाने गई थी, यही पहना हुआ था, क्योंकि ये इसका बर्थडे का ड्रेस था। और हम देखो सब लोग एक साथ हो जाते हो ना तो मस्ती चलती रहती है, फिर हमारी अपनी फैमिली हो या फिर नेबर्स, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जहाँ आप लोगों को प्यार मिलता है वहीं पे अपनापन लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि यार नेबर्स हैं तो क्या हुआ, मतलब सब जगह एक जैसा है। और यहाँ देखो केक कट करने की बारी आई, और ये ना प्लान किया हुआ बर्थडे नहीं था, अचानक से, मतलब बर्थडे तो था पर इस तरीके से केक वेक कट करने का प्लान नहीं था। इन लोगों का शाम को 6 बजे के बाद प्लान बना है, इसलिए मुझे गिफ्ट भी जल्दी से जा कर के लाना पड़ा और केक भी बाहर से लाना पड़ा। नहीं तो पहले से प्लान होता तो ऑफकोर्स मैं ही बनाती, पर कोई बात नहीं, चलो। सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो उसी को खिलाना। नहीं चीटिंग का बात नहीं है, हम देखना चाहते हैं किसको खिलाने। ठीक है, खिलाओ खिलाओ।
लड़की समझदार है। बताओ, लड़की के लाइफ में जब तक उसकी शादी नहीं होती तो उसको सबसे ज़्यादा प्यारा माँ बाप ही होता है, इसीलिए उसने पापा और मौसा दोनों को ही खिला दिया है केक एक बार में ही। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने ना बर्थडे गर्ल के साथ मिल कर के पूड़ियाँ बनाई और उसकी मौसी वहाँ खाना दे रही थी सबको। मैंने बोला ठीक है, मैं पूड़ियाँ तल देती हूँ। खुशबू बेलती जा रही थी, तो उस वैसा ही हो रहा था। बहुत टाइम हो गया वहाँ पर रहते रहते। उसके बाद मैं आ गई घर, ये खाना खा रहे थे और मैं चली अपना बालकनी। मैं कपड़े वपड़े चेंज कर ली हूँ और मुझे अभी कपड़े पसारने हैं। बहुत सारे कपड़े थे, मुझे ना नींद आ रही थी पता नहीं, इसलिए मैं बाहर भी गई। उसके बाद खाना वाना खाया, फिर क्या, फिर किचन साफ़ किया। और सच बताओ ना तो मुझे आज थकान बहुत लग रही थी। सुबह से जगी थी ना तो सोई नहीं दोपहर में, और थक भी बहुत गई थी कान्हा के साथ। तो किचन वगैरह सब क्लीन किया, क्योंकि मुझे भी पहले से पता नहीं था नीचे का खाना है, इसीलिए मतलब नीचे खाना है। तो मैंने किचन वगैरह नहीं साफ़ किया था, तो अभी कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, पूरा बर्तन वगैरह धुला। अभी अगर पता होता तो पहले करके रखती। बाय बाय कौन करेगा? बाय बाय कौन कौन करेगा जो बता। बाय कर दो जल्दी से, बाय। एक और किसी दे दो अच्छा से। बाय बाय। चलो गाइस, बाय। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।